वेलकम एवरीवन। नमस्कार इंडिया, कैसे हो आप सब लोग? होप सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, जैसे दिनेश एक्साइटेड रहते हैं हमेशा। एंड थैंक यू भी सबका, जैसे दिनेश ने स्टार्टिंग में बोला कि कोई यहाँ पे 1 साल से है, कोई 2 साल से है, कोई 3 साल से है, कोई 4 साल से भी है। ओके तो इतना समय जब सब लोग हम इकट्ठे हैं तो सबने हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे हैं, और अच्छे से मिलके हम लोगों ने एक साथ काम किया है। एंड उसी का एक रिजल्ट है कि आज भी हम यहाँ पे उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी जोश के साथ हम लोग यहाँ पे सब लोग हैं। सो इसलिए थैंक यू ईच एंड एवरी वन। जो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं इन सब चीज़ों में, उन सब का धन्यवाद। अपना टाइम निकालते हैं, उनका धन्यवाद। बहुत सारे अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ लोग करते हैं ऑन पैसिव के लिए, उनका धन्यवाद। तो ये 4 साल की जर्नी में बहुत कुछ देखा है, अप्स एंड डाउन्स बहुत कुछ देखे हैं। तो जस्ट अगर हम 4 साल कुछ खास नहीं होते किसी की भी लाइफ में, तो जस्ट 4 साल पहले ये जब सिलसिला ये शुरू हुआ, इन दिनों में ही हुआ था। ये जुलाई का महीना ही था जब फाउंडर्स बनने शुरू हुए थे, और आज 4 साल के बाद नो मोर फाउंडर्स। लोग तरस रहे हैं। अब कुछ जागे हैं। अब लोग मेरे पास काफी रिक्वेस्ट आई हैं फाउंडर्स के हैं कि सर मेरा दोस्त कह रहा है कि मुझे फाउंडर बनना है, तो प्लीज आप कहीं ना कुछ करिए और फाउंडर बना दीजिए उनको। तो सीधा सा सवाल है कि सॉरी, ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन, ठीक है ना। तो वो वैल्यू अब मालूम चल रही है कुछ लोगों को, और अभी आने वाले दिनों में देखना ऐसा और उछाल आएगा कि लोग और तरसेंगे कि यार फाउंडर मतलब कि कैसे बना जाता है, क्या है। तो यही एक वैल्यू है जो ऑन पैसिव ने इन 4 साल में फाउंडर्स की क्रिएट कर दिया। बाकी अगर सारी चीजों को छोड़े, एक पोजीशन जो हमने होल्ड करके रखी है उसकी एक वैल्यू क्रिएट कर दी है। अगर कोई अभी भी उस चीज को नहीं समझ पा रहा है तो उसके दिमाग को डॉक्टर के पास उसको जाना चाहिए, और वो अपने दिमाग को थोड़ा सेट करवा लेना चाहिए कि जो नहीं समझ रहा अभी भी, शायद उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, मैं तो ये कहूँगा। ओके, तो इसीलिए ये इतनी एक लेवल वाली पोजीशन है। इस मतलब अगर इतने लोग 1.5 मिलियन 15 लाख लोग अगर इसमें हैं, तो दैट मीन्स ये सब लोग पागल नहीं है। इतने लोग इकट्ठे कभी पागल नहीं हुए। ओके, तो सो पागल नहीं हुए, बट इतने इकट्ठे लोगों ने एक विजन को समझा है, और उस विजन के चलते वो लोग उस विजन को देख के पागल हुए बेसिकली। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी, और खास करके इंडिया के सारे फाउंडर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस है कि यहाँ पे हम लोग सारे हैं, इकट्ठे हैं। नाउ द सेकंड थिंग इज दैट कि इस जर्नी में हमने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ एक दूसरे के साथ हम लोग ने करते रहे। वेबिनार्स शुरू हुए थे, बाकी चीजें हुए थे, ऐश भी टाइम टू टाइम आते रहे इंडिया में, वेबिनार्स किए हमने ऐश के साथ भी इंडिया में। लीडर्स आए, लीडर्स ने एक दूसरे को इंस्पायर किया। यंग लोग आए, बूढ़े लोग आए, बहुत लोग आए यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस लेवल के एक्सपीरियंस लोग आए यहाँ पे। तो जैसे आई थिंक ये मेरी फोटो दिख रही है आपको स्क्रीन पे, नीरज मंगराम जी? कोई फोटो नहीं है? नहीं दिख रही सर। अरे क्या हो गया? हाँ। एक मिनट, अभी दिख रही है फोटो? आप दिख गई? हाँ जी दिख गई। ओके, तो फोटो लगाने का मतलब यही था कि शायद ये एक यहाँ पे आपको शायद जाफरी दिख रहे होंगे, जाफरी के लेफ्ट साइड में जॉन वाइट हैं। ओके, शायद आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, आई डोंट नो। तो जॉन वाइट 82 ईयर्स की एज है इनकी, जॉन वाइट की। ओके, 82 साल कितने होते हैं ये देखो। तो 82 ईयर्स में भी अगर कोई इंस्पायर होके ऑन पैसिव में है, जिनको एक्सपीरियंस है, और वो 82 ईयर्स के आप अगर उनको देख लो, आप कहोगे नहीं ये तो 65 के इतने लगते हैं, इतने हेल्दी हैं वो, इतने अच्छा दिखने में वो। तो उन्होंने एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं जो ऑन पैसिव के साथ में हैं। ओके, उनको एक जिंदगी का एक्सपीरियंस है, उनको लोगों का एक्सपीरियंस है, उनको काम करने का एक्सपीरियंस है, तो वो लोग यहाँ पे हैं। उसके बाद जेफरी आप देख रहे हो, जेफरी
यूएस आर्मी से रिटायर्ड हैं, ओके, बहुत क्वालिफाइड हैं, ओके, वो यहाँ पे हैं। ये आपको सूजी दिख रही होगी मेरे साथ, ओके, सूजी एचआर के काफी पोजीशंस, हायर पोजीशन में रही हुई है, ओके, तो वो यहाँ पे दिख रही है। हम सब लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, जूली दिख रही है, लिन नाकामो तो अपने उनको एक्सपीरियंस है, जूली को। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इंटरनेशनल लोग जो एक्सपीरियंस वाले यहाँ पे हैं, इंडियंस हमारे इतने एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ओके। एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि उनको एमएलएम का एक्सपीरियंस है, वो डिफरेंट फील्ड से आए हुए हैं। एमएलएम वाले तो है ही है यहाँ पे, बट उसके अलावा भी इंडिया में इतने और एक्सपीरियंस लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, आर्मी से आए हुए लोग हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनको विजन दिख रहा है यहाँ पे, ओके। तो जब ये टोटलिटी में हम देखते हैं कि इंडिया प्लस एज ए होल वर्ल्ड, तब मालूम चलता है कि यस, इसीलिए ये विजन इतनी स्ट्रांग है कि यहाँ पे दुनिया के हर एक कोने से सब तरीके के लोग हैं यहाँ पे, विजनरीज भी हैं, एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं, यंग जनरेशंस भी हैं, ओके, क्या क्या नहीं है यहाँ पे, ओके। तो सब तरीके के लोग अगर एक प्लेटफॉर्म में जब इकट्ठे होते हैं और उसके साथ उनके जो ऊपर बैठा हुआ है उनका सीईओ वो उस लेवल का विजनरी पर्सन है, तो देन स्काई इज द लिमिट। क्योंकि इतनी इनपुट आ रही है इस प्रोजेक्ट में, इतनी ज्यादा इनपुट आ रही है अलग अलग लोगों से, अलग अलग चीजों से, कि हेड्स ऑफ टू, मतलब कि ये ऐश ने भी बहुत बार बोला, अब खुल के बोलते हैं कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इस लेवल के लोग आएंगे यहाँ पे और इतना अच्छा यहाँ पे करेंगे, इतने अच्छे तरीके यूनाइटेड होके अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे देंगे, ओके। तो ये इस लेवल का प्रोजेक्ट है और अभी जस्ट शुरुआत है। अभी आप जब ये शुरू हो जाएगा उसके बाद देख के इस सब सिलसिले को कितने और पढ़े लिखे लोग और कितने बिजनेसेस जो आने वाले हैं, जो कि एक्चुअल रन कर रहे हैं लोग बिजनेसेस अच्छे तरीके से, वो इसमें शामिल होने वाले हैं। तो जब वो इतना हजूम यहाँ पे इतने लोग शामिल होने वाले हैं, तब ये फाउंडर की जो पोजीशन है इसकी वैल्यू और कितने गुना बढ़ जाएगी और आपको लोग पकड़ पकड़ के उस शहर में ढूंढेंगे, अच्छा ये फाउंडर इस गली में, इस मोहल्ले में, इस शहर में रह रहा है भैया, ये पता नहीं कब बन गया फाउंडर, ये पता नहीं इसका दिमाग इस लेवल का था। दैट मीन्स कि इसने उस विजन को समझा और ये तो फाउंडर बना पड़ा है भाई। कमाल की बात है यार, आपको लोग नमस्कार करेंगे, सलाम करेंगे, आपको मिलने आया करेंगे लोग। इस लेवल का ये जो प्रोजेक्ट ऑन पैसिव है, इसकी वैल्यू जब जैसे ऐश भी कहती कि हम लोग पैदा ही बड़े हो रहे हैं, वी आर बोर्न लाइक अ बिग। हम जब इस धरती पे आ रहे हैं तो हमारा स्टेचर है, जो हमारा स्टेट है वो बड़ा ही है, इसलिए हमने ड्रीम ही बिग किया था शुरू से ही। जुलाई जब ये बन रहा था, जुलाई 2018 में ही बड़े ड्रीम को प्रेजेंट किया गया था यहाँ पे इस धरती के ऊपर कि हम ऐसे हैं और ऐसे बनेंगे, ओके। नो डाउट उसमें टाइम टू टाइम, क्योंकि जब चीज बन रही होती है चेंजेस भी आते हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। वो कोई हमने किसी के साथ झूठ नहीं बोला ऐश ने, या हमने, या लीडर्स ने, किसी ने किसी के साथ झूठ नहीं बोला, ओके। इफ अगर 2018 में किसी लोगों ने मैट्रिक्स को समझा या पर्पसली ऐश ने उसको उस लेवल पे अभी उतना ही रखा हुआ था, तो ओके, दैट्स फाइन। वो उस टाइम की जरूरत थी क्योंकि हम लोग बन रहे थे, ओके। फिर हम बीच में अगर चेंज हुए तो इसमें आगे हम एक कंप्लीट मतलब कि एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से हम लेके एक कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन में चेंज होगा, यस, क्योंकि हमारी विजन और बड़ी हो गई। हमारी विजन 100 मिलियन से बढ़कर 8 बिलियन हो गई, सारी दुनिया ही हो गई हमारी विजन 2019 में बढ़ के, ओके। ये प्रोसेस है बेसिकली, ओके। शुरू होते हैं, लोग साथ रहते हैं और बड़े होते हैं, और बड़ा और बड़ा और बड़ा होते होते आज 2022 में हम इतने बड़े हैं कि वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट और इस लेवल के लोग जो हमारी तारीफ कर रहे हैं और वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं ऑन पैसिव का कि फाइनली हम लोग यहाँ पे हैं, इस प्रोजेक्ट में हैं, और धन्यवाद दे रहे हैं ऐश को कि फाइनली कुछ इस धरती पे हो रहा है जो कि इस धरती की शेप को चेंज कर देगा। मिस्टर ऐश ने बहुत बार हमें बोला कि वी आर रीशेपिंग दिस प्लेनेट अर्थ, तो उस प्लेनेट अर्थ में इंडिया भी है। और इंडिया में अगर कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे, काफी समझे हैं, कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कि ऐसे ही है, या हमें अपनी विजन को क्लियर करना होगा, क्योंकि हम लोग एक बिगर जो विजन है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग ये छोटी छोटी बातों को छोड़ दें, खास करके मैं अपने इंडियन फाउंडर्स को
कह रहा हूँ कि छोटी छोटी बातें, ये इसने ये कर दिया, ये इसने उस टाइम ये बोला था, आज ये बोल रहा है, ये हम इन सबसे ऊपर, हम अपनी एनर्जी ऐसी कामों में क्यों वेस्ट करते हैं? आई मुझे कई बार हैरानी होती है कि कई बार मतलब कि हम अपनी एनर्जी को उसी टाइम पे, फॉर एग्जांपल किसी चीज पे वेस्ट कर रहे हैं, उतना टाइम निकाल के हम पॉजिटिव किस चीज को सोचें तो आई थिंक वो बेटर होगा। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने सोशल मीडिया के ऊपर आके ऐसा बोल दिया, तो वहां से एनर्जी हटा के फोकस हम एक रियल बिगर पिक्चर जो है ऑन पैसे की, वहां पे अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आई होप कि वो चीजें ज्यादा ज्यादा आपको आपकी लाइफ में आपको अपलिफ्ट करने में ज्यादा सहाय होगी। किसी को क्रिटिसाइज करने में कभी भी किसी का कुछ नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। ओके, ऐश को जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लो, मुझे कर लो, लीडर्स को कर लो, एक दूसरे को कर लो क्रिटिसाइज, कुछ भी नहीं निकलना उसमें, नथिंग। बहुत लोगों ने किया है, आपको मालूम ही है, बहुत सारे क्रिटिसाइज करते रहे यहाँ पे लोग, कहाँ पे हैं वो लोग आज?